निर्भीकता ही सच्चा धर्म है। बालक नरेंद्र को अपने बचपन में एक खेल बड़ा ही प्रिय था। वह अपने साथियों को लेकर पास के एक बगीचे में चला जाया करते थे और घने पत्तों वाले आम के वृक्ष की एक मोटी डाली पर औंधा लटक जाते। साथी नीचे खड़े रहते और ढंग के खेल खेला करते। बगीचे का माली डरा कहीं नरेंद्र उस पेड़ पर से गिर न जाए और हाथ पैर तोड़ न बैठे, सो उसने सब बच्चों को इकट्ठा करके कहा, देखो देखो, तुम उस पेड़ के नीचे मत खेला करो। वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता है। कभी वह नाराज हो गया तो तुम लोगों को खा जाएगा। ब्रह्म राक्षस क्या चीज होती है बाबा? ब्रह्म राक्षस क्या चीज होती है बाबा? नरेंद्र ने जिज्ञासावश पूछा। जो लोग किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं या अपने बैरियों द्वारा बुरी तरह कत्ल कर दिया जाते हैं, वे असमय में मरने के कारण भूत बन जाते हैं। असमय में मृत्यु होने से उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और लोगों को परेशान किया करती है। माली ने कहा, तो उस पेड़ के नीचे कौन मारा गया था और कब किसने उसकी हत्या की थी? नरेंद्र ने प्रश्न किया। ये तो मुझे मालूम नहीं बेटा। तो फिर तुम्हें कैसे पता है कि वहां ब्रह्म राक्षस रहता है? लोग कहते हैं तो, परंतु तुमने कभी उसे देखा? नरेंद्र के बाद एक प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। इन प्रश्नों को सुनकर माली घबरा उठा, क्योंकि वह एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था कि दूसरा प्रश्न तैयार मिलता। सो घबरा कर बोला, नरेंद्र तुमसे बातें, मैं तो भगवान ही जीते, मैं तो केवल इतना कह देता हूं कि तुम उस पेड़ के नीचे मत खेला करो। कल को कुछ हो गया, ब्रह्म राक्षस ने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं नहीं जानता। अच्छा बाबा, अच्छा नहीं खेलेंगे, इतना नाराज क्यों होते हो? नरेंद्र ने कहा और अपने साथियों के साथ वहां से भाग चला। उसी दिन शाम को नरेंद्र घर से गायब। पहले तो परिवार वालों ने सोचा कि यहीं कहीं खेल रहा होगा, परंतु बहुत देर जब हो गई तो चिंता हुई। बच्चा बड़ा शरारती है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो गई हो, यह भय सबको सताने लगा। खोजबीन हुई, नरेंद्र के मित्रों के घर तलाश किया गया। बाल सखा तो सब चुपचाप सो गए थे। इतनी देर रात तक बच्चे जागते ही कहां हैं? फिर भी उन्हें उठा कर पूछा गया कि नरेंद्र को कहीं देखा था? सभी ने एक ही उत्तर दिया, कहीं नहीं। उन बाल सखाओं के अभिभावक भी चिंतित हो उठे, क्योंकि चंचल और शरारती होने के कारण नरेंद्र उन्हें भी अपने बच्चों के समान प्रिय था। इसलिए उनकी भी नींद जाती रही और वे भी खोजबीन में लग गए। नरेंद्र के स्वभाव से परिचित किसी वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, क्या नरेंद्र को किसी ने कोई काम करने से रोका था? नहीं तो, और रोकने से वह मानता भी कहां है? नरेंद्र के ही किसी निकट संबंधी ने कहा, रोकने से मानता कहां है वह? लड़कों से पूछा गया कि उक्त घटना का पता चल गया। लड़कों से पूछा गया तो उक्त घटना का पता चल गया और वृद्ध परिचित अंदाज में चलते हुए पहुंचे उसी बगीचे में और उसी आम के पेड़ तले जाकर रुके। उसी पेड़ के नीचे जाकर रुके जिसमें कि माली ने ब्रह्म राक्षस का निवास बताया था, और आवाज लगाई वहां खड़े होकर, नरेंद्र, ओ नरेंद्र।
ऊपर से नरेंद्र की आवाज आई, मैं यहां हूं बापू, नीचे उतरो बेटा। सब लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। और नरेंद्र जब नीचे उतरा तो उससे पूछा, वहां क्या कर रहे थे। नरेंद्र ने बताया, ब्रह्म राक्षस की प्रतीक्षा, मैं उससे मिलना चाहता हूं। चलो यार, चलकर सो, यहां कोई राक्षस वाक्षस नहीं रहता, माली ने तुमसे झूठ बोला था। और नरेंद्र को घर ले जाया गया। सत्य को जानने के लिए समर्पित, सत्य को जानने के लिए समर्पित यही निर्भीक जिज्ञासु आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुआ, जिसने सब धर्मों का तत्व निचोड़ एक शब्द में कहा, निर्भीकता ही सच्चा धर्म है। ओम शांति। पुस्तक देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य।